तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन ऑफ एडवांस प्राइसेक्शन बैच, जो कि है क्यूएमआर सेटअप माने कॉसिमोडो रिवर्सल सेटअप। सो कॉसिमोडो रिवर्सल सेटअप क्या होता है, हमने बेसिक्स में कॉसिमोडो क्या होता है वो बेसिक बैच में हमने समझ लिया था। अब कॉसिमोडो सेटअप में, क्यूएमआर सेटअप में हमें किस तरीके से चीजों को देखना होता है वो हम लोग एडवांस बैच में उनका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक्स बैच में जो हमारा डीएम किंग या फिर हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्किंग प्रोसेस, फिर कैंडलस्टिक फॉर्म में क्यूएमआर देखना, ये जो चीजें हमने समझी वो हमें इस आगे से लेसन्स जो आएंगे उनमें यूटिलाइज करना है। सो क्यूएमआर में आपके ऑलमोस्ट सब सेटअप आ जाते हैं। ऑलमोस्ट मतलब हमारे पास 6 सेटअप है, 6 सेटअप में से 2 से 3 सेटअप उसमें इंक्लूड होते हैं। सो वो किस तरीके से वो देखेंगे हम लोग। सो फर्स्टली क्यूएमआर क्या होता है, क्यूएमआर इज अ रिवर्सल फॉर्मेशन। क्यूएमआर इज रिवर्सल सेटअप। अब रिवर्सल और कंटिन्यूएशन ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यूएमआर इज रिवर्सल सेटअप। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग कौन से सेटअप पे देख रहे हैं। तो क्यूएमआर क्या है, रिवर्सल सेटअप। सो रिवर्सल सेटअप में हमें क्या देखना होता है कि प्राइस पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे इन हायर टाइम फ्रेम, इन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर्म करे, या फिर हायर टाइम फ्रेम पर हमारी बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हो। तो उस बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग में आपको वन टाइम फ्रेम लोअर जाओगे तो आपको क्यूएमआर फॉर्मेशन हुआ दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर समझ लीजिए, बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग हमने कंसिडर करी H4 की। सो H4 की अगर बियरिश इंगल्फिंग कंसिडर करें तो हायर टाइम फ्रेम हमारी हो गई H4, और HTF इसके आगे लिख दूंगा HTF। अब इस HTF के बाद हमें वन टाइम फ्रेम लोअर देखना होता है कि इस बेरिश इंगल्फिंग में वन टाइम फ्रेम लोअर देखना होता है क्यूएमआर स्ट्रक्चर इन HTF बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग। वन टाइम फ्रेम लोअर जाके हमें क्या देखना होता है, क्यूएमआर स्ट्रक्चर वन टाइम फ्रेम लोअर जाके क्यूएमआर स्ट्रक्चर इन अ हायर टाइम फ्रेम, क्यूएमआर स्ट्रक्चर इन अ LTF। वन टाइम फ्रेम कहाँ लिखा है मैंने, वन टाइम फ्रेम लोअर क्यूएमआर स्ट्रक्चर इन HTF और HTF बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। वन टाइम फ्रेम लोअर गए मतलब क्या हो जाएगा टाइम फ्रेम आपका H1। अब H1 के जो H4 की है, इस क्यूएमआर पर हमने क्यूएमआर ड्रॉ किया। अब क्यूएमआर देखिए फॉर्मेशन कैसा होता है कि यहाँ पर आपके बियरिश इंगल्फिंग कंसिडर करेंगे। अब इस बियरिश इंगल्फिंग में हमें देखना होता है क्यूएमआर। सो क्यूएमआर का स्ट्रक्चर इन वन टाइम फ्रेम लोअर। तो वन टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरीके से दिखा प्राइस का स्ट्रक्चर, और प्राइस के स्ट्रक्चर में प्राइस ने इस तरीके से क्यूएमआर फॉर्म किया। सो अब क्यूएमआर का पहले लॉजिक समझिए। लॉजिक में क्या पार्ट है कि मैनिपुलेशन हुआ है, कि जो रिवर्सल काइंड ऑफ सेटअप होता है वो मैनिपुलेशन सेटअप होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो चाहे वो कैंडलस्टिक का हो। इसीलिए हमने स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में क्यूएमआर देखा, और इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक ऑल्सो हमने क्या देखा, क्यूएमआर, जो कि हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग, वो कैंडलस्टिक फॉर्मेट का क्यूएमआर, और ये स्ट्रक्चर का क्यूएमआर। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन फर्स्टली होता है रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है।
अब इस रेजिस्टेंस का क्रिएट होने के बाद इसको किसने वॉश आउट किया, तो इनको इनको वॉश आउट किया इन वाले बायर्स ने। अब सेम टाइम प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, इन बायर्स को जिन्होंने इन लोगों को उड़ाया था, इनके अकाउंट उड़ाए थे, उनको भी मैनिपुलेट कर दिया। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है इस वाले पार्ट में यहाँ पे, ये हुआ यहाँ पर आपका मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन किसका हुआ है, सो मैनिपुलेशन हुआ है बोथ साइड, बट मेजरली ये किस तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा है, सेल साइड का, क्योंकि यहाँ पर अर्ली सेलिंग वालों को मैनिपुलेट किया था, अर्ली सेलिंग वाले को मैनिपुलेट किया गया। सो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं QML। इस लाइन को हम कहते हैं QML। अब ये लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन कैंडलस्टिक फॉर्मेट में जब हम देखेंगे, सो ये हमारी QML लेवल है, तो QMR लेवल है। अब रिवर्सल लेवल है तो हमें एग्जैक्ट रिवर्सल लेवल चाहिए कि अप टू व्हाट, अप टू व्हाट, कहाँ तक प्राइस इस वाले से एरिया में कहाँ तक अप्रोच की है। सो ये विक वाला जो पार्ट होता है कैंडलस्टिक फॉर्मेट में जब शिफ्ट होते हैं आप लोग, तो ये विक वाला जो पार्ट होता है वो आपको देता है QMR लेवल, कॉसीमोडो रिजेक्शन लेवल की, जहां से उसने रिजेक्ट किया है। अब ये जो है दोनों पार्ट क्यों सेपरेट सेपरेट किए हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आपका हाई रिस्क QMR फॉर्मेशन या लो रिस्क QMR फॉर्मेशन होता है। अब ये जो है ये है लो रिस्क QMR। अब ये लो रिस्क QMR क्यों है, क्योंकि ये जो हेड वाला पार्ट है, ये जो हेड वाला पार्ट है, ये इसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है, ये इसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है। इसीलिए ये वाला पार्ट जो है ये QMR रिजेक्शन लेवल, जो विक वाला पार्ट है, वो अगर उसके साथ अलाइन होता तो वो हाई रिस्क होता। अब अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए ये लो रिस्क QMR है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लो रिस्क QMR। लो रिस्क QMR, लो रिस्क QMR। अब ये लो रिस्क QMR हमने कहाँ पर देखा, H1 में। अब ये H1 में जाने के बाद अब आना है हमें, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, अब आएंगे हम लोग LTF की ओर। ये लेवल्स मार्क कर लिए। अब इन लेवल्स को मार्क करने के बाद, इन लेवल्स को मार्क करने के बाद HTF जो आपकी हायर टाइम फ्रेम होती है उसकी LTF अलाइनमेंट देखिए। उसकी LTF अलाइनमेंट क्या है, H4 की है M15। सो हम लोग M15 पर शिफ्ट होंगे। अब ये हमारे पास हमारा जोन मार्क हुआ है, देखिए इस QML से लेके इस लाइन को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, लाइक डैश लाइन, जो कि हमारी QML रहेगी, और ये लाइन ऐसे की वैसे QMR लेवल। सो ये हमारा मॉनिटरिंग जोन होगा। अब मोस्टली QMR के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉप लॉस ये लेते हैं फॉर द सेफर साइड, इसके वो ये पूरा जोन लेते हैं। बट हमें प्रिसीजन के साथ काम करना है थोड़ा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि एक्चुअल रिजेक्शन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग सेटअप्स कहाँ पर है। सो इस QML लेवल पर हमारा मॉनिटरिंग जोन होगा, जिसे हम लोग मार्क करेंगे, ये हो गया मॉनिटरिंग जोन। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब आएंगे LTF पर। जो हमने मॉनिटरिंग जोन फॉर्म किया है उस मॉनिटरिंग जोन में, ठीक है, उस मॉनिटरिंग जोन में, सॉरी उससे पहले एक बात क्लियर करवा दूं कि जो हमने QMR बनते हुए, दो टाइप से QMR बनते हैं, जैसे QMR स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का है वो पार्ट है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि QMR फॉर्म होते हुए प्राइस ने क्या किया है, डायरेक्टली ब्रेक किया है, डायरेक्टली ब्रेक किया है। अब डायरेक्टली ब्रेक होने पर इस लोकेशन पर प्राइस क्या बना सकती है, सो इन लोकेशंस पर प्राइस कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकती है, लाइक प्राइस QML लेवल पर एक बियरी सिंगल फिंगर अगर फॉर्म करती है, तो दैट विल बी योर मॉनिटरिंग जोन। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, कि यहाँ पर QML लेवल पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया है,
बियरिश इंगल्फिंग। मैं क्यूएम एल लेवल पर बता रहा हूँ, आर लेवल पर नहीं। क्यूएमएल लेवल पर प्राइस ने क्या किया, बियरिश इंगल्फिंग। सो दिस विल बी योर मॉनिटरिंग जोन। ये बियरिश इंगल्फिंग, इसके ऊपर प्राइस ने कुछ इस तरीके से फॉर्म किया है। फिर वो इंगल्फिंग कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये जो बियरिश इंगल्फिंग है, ये रहेगा आपका मॉनिटरिंग जोन जब प्राइस क्यूएमआर को फॉर्म करते हुए। क्योंकि हमने देखा है क्यूएमआर के ऊपर क्लोजर हुआ तो हम लोग वेट करते हैं कि वहां से प्राइस को कुछ सेलिंग प्रेशर आए, तभी हम लोग डायरेक्टली इंटर करते हैं क्या क्यूएमआर पर, नहीं। सो क्यूएमएल लेवल पर जो हमारा सेटअप ऑलरेडी फॉर्म हुआ होता है, उसको रिफाइन करते हैं लाइक दिस। अब ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वाला है कि H1 पर यहाँ पर आपको क्या दिखा, बियरिश इंगल्फिंग। तो वहां की बियरिश इंगल्फिंग मार्क की, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सिनेरियो। सेकंड टाइप ऑफ सिनेरियो देता हूं मैं। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, कुछ इस तरीके से आई और यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की। तो ये हमारी हाई मीडियम रिस्क होगी। अब मीडियम रिस्क किस हिसाब से, ये आपका बनेगा सेटअप, ये बनेगा सेटअप, लेकिन ये वाला नहीं, लेसन नंबर वन क्यूएमआर नहीं। सो ये सेकंड टाइप भी याद रखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके क्यूएमएल लेवल पर ये चीज बनने बियरिश इंगल्फिंग, तब हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं एज अ मॉनिटरिंग जोन। सो मॉनिटरिंग जोन निकाल लिया। अब इस मॉनिटरिंग जोन में उसके एलटीएफ में जाके देखेंगे रिजेक्शन, और उस एलटीएफ का और एक एलटीएफ, अगर ज्यादा ही रिफंड करना है स्टॉप लॉस तो वहां पर हम लोग इंटर करेंगे। सो फर्स्टली ये केस सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ। केस वन, और ये केस टू। इस केस टू में आपका रहेगा यहाँ पर SNRC1, जो कि होता है कंटिन्यूएशन सेटअप। यहाँ पर बनेगा आपका SNRC1 और डीएम सेटअप। अब डीएम सेटअप और SNRC1, ये आपको बताया है कि जहां जहां भी डीएम होता है वहां पर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होता है। तो ये SNRC के बारे में अब हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर बता के रखूं कि सेकंड सेटअप जो हम सीखने वाले हैं वो इस केस में बिलोंग करता है। अब सेम टाइम के सिनेरियो यहाँ से, यही SNRC1 यहाँ पर भी बिलोंग करता है, किसके फॉर्मेट में, डबल मोरूबुजू। अब यहाँ पर जो डबल मोरूबुजू बनी है, तो सेटअप फर्स्ट, हाई रिस्क सेटअप, मीडियम रिस्क और लो रिस्क सेटअप। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अगर ये सेटअप आपका है, ऊपर का सेटअप मिटिगेटेड है, तो फिर हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अबव कोई और एक सेटअप बचा है, सो फिर हमें पूरा स्टॉप लॉस लेना होता है लाइक दिस। यहाँ पर आप एक एंट्री यहाँ पर लगाइए फॉर द स्टॉप पर्पस, इस जोन में एलटीएफ लेके एंट्री रहेगी यहाँ पर, और एक एंट्री लगाइए इस वाले पार्ट पर, जहां पर आपका मॉनिटरिंग जोन है, वहां पर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, वहां पर हम लोग एंटर करेंगे। ये दो तरीके से सेटअप, अगर अब वो बचा है तो फिर आपको पूरा स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया पार्ट यहाँ का। यहाँ पर अगर आपके पास डीएम सेटअप हो या डबल SNRC1 हो, तो दोनों भी सेटअप देखिए क्यूएमआर में, बोला है कि मैंने आपको बताया पहले भी कि क्यूएमआर में बहुत सारे सेटअप्स अलाइन होते हैं। तो वो ये इस तरीके से होते हैं, इसलिए उसके वेरिएशंस बता रहा हूँ। यहाँ पर भी आपकी ड्रॉप बेस ड्रॉप हो सकती है, ड्रॉप बेस फॉर्मेशन ड्रॉप। सो SNRC1 फॉर द कंटिन्यूएशन की प्राइस यहाँ पर आएगी, जो आपकी पेंडिंग ऑर्डर है कैपिटल लेटर ए,
सॉरी कैपिटल लेटर वी, ये रहेगा, बनेगा, फिर इस वी से हम लोग सेल करेंगे SNRC 1। फिर यहाँ से आएगा SNRC 2 सेटअप, ये प्राइस यहाँ से इस तरीके से जाती है, ड्रॉप बेस्ड रैली एंड फिर सेल, क्योंकि उसने दो सपोर्ट ब्रेक किए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये SNRC 2। तो पहले हमें सीखना है QMR। तो QMR से शुरुआत होती है, बाद में SNRC 1 SNRC 2, इसीलिए पहला लेसन लिया है QMR सेटअप। सो QMR में ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन याद रखिए, यहाँ पर होती है आपकी बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग एट QML लेवल। ये अगर यहाँ पर फॉर्म होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं इन दैट जोन। अब ये आपका मॉनिटरिंग जोन हुआ, जहां पे भी आपको ये स्ट्रक्चर देखिए, हाई टाइम फ्रेम के बाद वन टाइम स्विच करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपको जहां पर भी देखिए, इस तरीके से अपना मॉनिटरिंग जोन मार्क करना है। अब इस मॉनिटरिंग जोन में प्राइस जब आए, अब ये मॉनिटरिंग जोन हो गया, अब ये H4 की कंसिडरेशन में, H4 की कंसिडरेशन में आपका हो जाएगा LTF। LTF रहेगा आपका M15, मॉनिटरिंग जोन, M15 एज अ LTF। इसको भी छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सेकंड इंटरमीडिएट और देन LTF। स्टेप 1, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमें क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर। स्टेप 2 और ये स्टेप 3। स्टेप 3 जो कि होती है आपकी HTF। स्टेप 1 होती है आपकी HTF, फिर यहाँ पे स्टेप 2 पे आती है आपकी ITF। ITF माने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जिसमें हमें स्ट्रक्चर देखना होता है। और स्टेप 3 पे आती है आपकी LTF अकॉर्डिंग टू द HTF, जहाँ पे हमें LTF कंफर्मेशन लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्राइस टैप करे, यहाँ पर जब प्राइस टैप करे, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे LTF में स्ट्रक्चर शिफ्ट और बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म करे, या फिर M15 की बियरिश इंगल्फिंग, या फिर आपका QMR सेटअप। तो QMR अगर यहाँ पर फॉर्म होता है तो M15 का QMR फॉर्म होने के लिए बहुत देर होती है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, M15 पर यहाँ पर प्राइस कैंडलस्टिक फॉर्मेट में QMR फॉर्म करे, कि मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप, मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस हाई स्वीप, एक हायर हाई फॉर्म किया और देन लोअर लो, सो प्रीवियस हाई ऑफ द कैंडल बिकम्स QMR लेवल, और उसका क्लोजर बनेगा QML लेवल। सो कैंडलस्टिक फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर QMR देख सकते हैं, और वहां पर सेल एंट्री और स्टॉप लॉस अबव दैट हाई। ठीक है, सो यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेट में प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप एंड देन प्राइस नीचे आई, इस QML लेवल को टच किया और नीचे आई, QMR फॉर्म किया। अब ये QMR फॉर्म हुआ कंप्लीट, हाई लो हायर हाई लोअर लो। सो ये स्ट्रक्चर में भी आपको दिखा रहा हूँ, और यही आपको देखना है रिजेक्शन जोन में, कैंडलस्टिक फॉर्मेट में भी, कि ये प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पर रहेगा, उसको स्वीप किया इसने। ठीक है, फिर हाई लो हायर हाई लोअर लो हुआ क्या यहाँ पर, नहीं,
तो लोअर लो होने से पहले प्राइस ने क्या फॉर्म किया, बियरिश इंगल्फिंग। तो कौन सी स्टेप, केस केस वन। सो केस वन यहाँ पर अप्लाई करना है क्यूएमएल लेवल पर बियरिश इंगल्फिंग, एंड देन यू कैन एंटर इन द ट्रेड इन द एलटीएम। सो फर्स्टली क्यूएमएल, फर्स्टली बियरिश इंगल्फिंग हायर टाइम फ्रेम, देन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, फिर चाहे वो H1 हो चाहे वो M30 हो, उसमें आपको स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर शिप। फिर उसके अंदर हमें देखना है क्यूएमआर विद क्यूएमएल, रिजेक्शन लेवल भी और ये भी। तो रिजेक्शन लेवल से पता चलता है हाई रिस्क क्यूएमआर है या लो रिस्क क्यूएमआर है। फिर क्यूएमएल लेवल को मार्क करेंगे और उस क्यूएमएल लेवल को पर हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर कि क्यूएमआर जो ये हमने फॉर्मेशन देखा है उसमें क्यूएमएल लेवल पर यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है एट द क्यूएमएल लेवल, डबल मॉर्गन या फिर एसएनआरसी वन बनाया है या फिर बियर इंगल्फिंग यहाँ पर फॉर्म की है। तो उसे हम लोग एज अ मॉनिटरिंग जोन मार्क करेंगे। ठीक है। अब वो फॉर्मेशन होने के बाद इस मॉनिटरिंग जोन को हमें पता चल गया इसका मॉनिटरिंग जोन ये, तो इसमें प्राइस आने के बाद इसका एलटीएफ यूज करना है यहाँ पर, देन यू कैन इंटर इन दैट ट्रेड। अब जैसे यहाँ पर हमें M15 का क्यूएमआर दिख गया, सो सेम प्रोसीजर, यही सेम प्रोसीजर हम लोग यूज कर सकते हैं। कंसिडर करेंगे M15 को एज अ एलटीएफ हायर टाइम फ्रेम, M5 को कंसिडर करेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, M1 को कंसिडर करेंगे एज अ एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। देखिए सीक्वेंस समझिए, जो ये प्रोसीजर है एचटीएफ एचटीएफ एलटीएफ और आईटीएफ और एलटीएफ, देखिए स्टेप वन, एलटीएफ। अब यहाँ पर बस आप अपने टाइम फ्रेम चेंज करिए, ये H4 है, ये H1 M30 और M30, ये उसकी एलटीएफ M15। तो इस तरीके से हमें सेटअप देखने होते हैं। और ये केस वन केस टू याद रखिए, ये केस वन केस टू यूटिलाइज होगा आपका एसएनआरसी वन सेटअप के साथ जो नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन देखा, यहाँ पर भी एसएनआरसी वन ही है, ड्रॉप बेस ड्रॉप कैपिटल रेजिस्टेंस भी देखना। तो प्राइस में जहां पर वी होगा वहां पर हमारी पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगी, वो एसएनआरसी का केस होगी। तो ये दोनों केस याद रखिए और ये तीन स्टेप्स याद रखिए। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग, तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, सो प्राइस की बियरिश इंगल्फिंग हायर टाइम फ्रेम की बियरिश इंगल्फिंग कहाँ हुई है, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग दिख रही है, यहाँ पर हुई है बियरिश इंगल्फिंग। अब आपको H4 के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यूएमआर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। सो क्यूएमआर स्ट्रक्चर में देखने के लिए अब हमारी क्यूएमएल लाइन क्या होगी, ये वाली। अब ये क्यूएमएल लाइन के अकॉर्डिंग और क्यूएमआर लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ आ रहा है कि ये कौन से टाइप का सेटअप है, क्यूएमआर कौन से टाइप का, ये हाई रिस्क, हाई रिस्क क्यूएमआर है। सो इसे लो रिस्क करने के लिए, हाई रिस्क है, लो रिस्क करने के लिए इस रेंज में जो फॉर्मेशन हुआ है वो देखिए, हाई रिस्क तो इस रेंज में यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ है इस बॉक्स में, यहाँ पर क्या सेटअप फॉर्मेशन हुआ है वो देखिए। तो इजीली कैंडलस्टिक देखिए आपको यहाँ पर इस वीक जो हेड के साथ अलाइन हो रही है उसके अंदर एक क्यूएमआर फॉर्म करते हुए देख रहे हैं। तो लाइन चार्ट पर विजुअलाइज होगा आपको, तो लाइन चार्ट पर हम लोग शिफ्ट होंगे, ये देख रहे हो, इसीलिए कहते हैं हाई रिस्क, इसका हाई और इसका ये क्यूएमएल लेवल ये हेड के साथ अलाइन हो रही है, यहाँ पर नहीं दिख रही है आपको लेकिन कैंडलस्टिक में दिख रही है। इसीलिए क्यूएमएल और क्यूएमआर इंपॉर्टेंट है। क्यूएमआर डिसाइड करता है हाई रिस्क या लो रिस्क, हाई रिस्क है तो हमें सेटअप्स के अंदर सेटअप देखना होता है, तो वो हम लोग सेटअप कंसिडर करते हैं स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री। तो स्टेप वन में आएंगे तो H4 की बियरिश इंगल्फिंग देखना है, ये बियरिश इंगल्फिंग। अब ये बियरिश इंगल्फिंग में प्राइस में कुछ छोड़ के गई है या नहीं वो देखना है। सो इस H4 को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ मॉनिटरिंग जोन, सॉरी मॉनिटरिंग जोन नहीं, जस्ट बियरिश इंगल्फिंग।
अब इस बियरिश इंगल्फिंग में ये हमने हाई रिस्क के लिए यहाँ पर ये देखा एज पर द स्ट्रक्चर कि हाई रिस्क क्यूएमआर है या नहीं। सिंपली हमने जो स्टेप है, स्टेप वन बियरिश इंगल्फिंग कंसिडर किया एज एच फॉर हायर टाइम फ्रेम। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में अलाइन कर सकते हो, जैसे एच टी एफ लीजिए 15 मिनट, इंटरमीडिएट करिए 5 मिनट और एल टी एफ लीजिए 1 मिनट। बुलिश इंगल्फिंग 15 मिनट की, उसमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उस स्ट्रक्चर शिफ्ट में मिलेगा आपको मॉनिटरिंग जोन, और उस मॉनिटरिंग जोन में हम लोग देखेंगे एलटीएफ कंफर्मेशन। तभी हम इंटर करेंगे इन दैट क्यूएमआर लेवल। सो अब यहाँ पर एच फोर बियरिश इंगल्फिंग, अब इस एच फोर बियरिश इंगल्फिंग में हमें जाना होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, सॉरी एच फोर बियरिश इंगल्फिंग में हमें क्यूएमआर मार्क करना है। सो क्यूएमआर क्यूएमएल, तो मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। ये है प्राइस की क्यूएमएल के साथ बेनिफिट सही लगेगी। So this is your QML line। अब इस QML में QMR लाइन कौन सी है आप, यहाँ पर आपकी QML है, QMR लाइन कौन सी है, ये है आपकी QMR लाइन। अब ये भी आपका कौन सा सेटअप है, हाई रिस्क। अब हाई रिस्क में हमें लो रिस्क कैसे करना है, वही तो मेन बात है। ठीक है, अब इसको मैं इसके ऊपर हाई लगाया मैंने, इस कैंडल पर नहीं, ये कैंडल पर, और इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर, ओपनिंग प्राइस पर इसकी क्लोजिंग आ जाती है वहां पर। अब देखिए QML QMR रिजेक्टेड लेवल। तो अब इस लेवल पर हमें देखना है इंटरमीडिएट सेटअप। सो H1 में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ है, क्या फॉर्मेशन हुआ है कि H4 के जोन में, दिस इज H4 जोन, H4 के जोन में QML टू QMR, सॉरी यहाँ पर लिखना रहेगा QMR है, इन रिजेक्शन जोन में प्राइस ने क्या किया है, एट QML लेवल, QML लेवल पर प्राइस ने बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की। ठीक है, H4 लेवल QML लेवल पर बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब इस बियरिश इंगल्फिंग में H4 की इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हो गई। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को कलर करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, सर्कल को निकाल लेंगे इसके अंदर, ये आपका जोन है। अब इस जोन में हमें देखना है एलटीएफ कंफर्मेशन, मतलब हमें क्या करना है, एलटीएफ में जाके सेटअप यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बचा है या नहीं। सो उसके आएंगे डायरेक्ट H4 से H1 एज ए इंटरमीडिएट, उसके बाद उसकी एलटीएफ, सो 15 मिनट पर आएंगे। सो 15 मिनट पर प्राइस ने यहाँ पर क्या छोड़ के गई है वो देखना है। तो 15 मिनट के एलटीएफ में हमें सेटअप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं विद इन द QML टू QMR। अब ये एक सेटअप है जिसने हमें इंटरमीडिएट ने यहाँ पर क्या दिया, साइन दिया कि यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग बची है, वो भी फ्रेश। ठीक है, फ्रेश कैसे कहेंगे, फ्रेश कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी टू वीक मार्किंग, वो क्या है, वो टच किया है क्या किसी ने, नहीं। ये तो इसको इस तरीके से देखेंगे, ये क्या हो गई, फ्रेश बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब इससे जाएंगे हम लोग M15 में, फिर M15 में हमें दिखी यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग तो है, बियरिश इंगल्फिंग तो है, लेकिन ये वाली मिटिगेट है। अब यहाँ पर हमें देखना है बियरिश इंगल्फिंग एलटीएफ में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग, और फिर रिफाइंड करना है उस जोन को। अगर ये रिफाइनमेंट जोन है, अगर आप लोगों को इंटर करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से इंटर कर सकते हैं कि QML लेवल पर ये शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस अबव द हेड, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये मैं प्रोसीजर्स क्यों बता रहा हूँ, ये प्रोसीजर्स में आपके
टॉपिक्स क्लियर रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्यूएमएल लेवल पर आपको सेट सेटअप मिल रहा है, उसके अंदर आपको मिल रहा है ये फॉर्मेशन कि इसके अंदर कौन सी है, क्यूएमएल लेवल पर जो बियरिश इंगल्फिंग हुई है H1 में, वहां पर M15 पर क्या हुआ है, टाइप 1 इंगल्फिंग। तो टाइप 1 इंगल्फिंग को कैसे मार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ओपनिंग ऑफ द सेलर, और ये, तो ये रहेगा इसका रिफाइंड जोन। अब इस रिफाइंड जोन में रिफाइनमेंट के लिए क्या किया, तो इसके स्टॉप लॉसेस हम लोग सेफर साइड अबोव रखेंगे, और उसके अबोव देखेंगे और एक कोई सेटअप बचा है क्या। सो क्यूएमआर लेवल पर आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइस ने, ये आपका ट्रिपल टॉप, यहाँ पर ट्रिपल टॉप, हाई, लो, हायर हाई एंड लोअर लो फॉर्म करते हुए प्राइस ने यहाँ पर क्या बनाया है, बियरिश इंगल्फिंग। तो यहाँ की बियरिश इंगल्फिंग का सेटअप देखना है, क्यूएमआर लेवल कौन सी है, ये वाली क्यूएमएल लेवल। अब एलटीएफ की क्यूएमएल लेवल ये है, इसको मैं डॉटेड कर दूं और डाइजेस्ट करता हूँ। सो ये M15 की क्यूएमएल लेवल है, इसके अंदर क्यूएमआर लेवल क्या रहेगी, ये वाली। क्यूएमएल और फॉर्मेशन क्यूएमआर, ठीक है। अब M15 के अकॉर्डिंग आपके पास दो जोन है, ये एक जोन और ये एक जोन। अब ये वाला जो जोन है, ये क्या हो गया है, टेस्ट हो चुका है, रिजेक्शन लेके बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की है यहाँ पर, और ये बियरिश इंगल्फिंग मिटिगेट है यहाँ पर, देखिए तो देखिए प्राइस ने नीचे आई, बाउंस बैक किया, इस रिजेक्शन एरिया को टैप किया, मतलब क्यूएमएल लेवल को टैप किया, क्यूएमएल लेवल के पास यहाँ पर बनी बियरिश इंगल्फिंग, इस बियरिश इंगल्फिंग को प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, ठीक है। सो हम लोग ये वाले पे सेटअप पे काम करेंगे। तो यहाँ पर मिटिगेटेड सेटअप है, हमारे पास एक और एक मॉनिटरिंग जोन है। तो फर्स्टली हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे कुछ इस चीज का, या फिर हम स्पेसिफिकली यहाँ से अगर एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखेंगे डायरेक्टली अब, हम ये दोनों पे ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करिए, क्योंकि हमने रिफाइंड किया है जोन बाय यूजिंग एलटीएम, या फिर कुछ इस तरीके से पेपर साइड स्विंग्स के अब, और टारगेट रखेंगे ये वाला जहां से प्राइस ने कॉम्प्रेशन शुरू किया था, ठीक है। सो ये दो टाइप्स के हमारे सेटअप रहेंगे इन दैट जोन। लेट्स एक्सटेंड इट M15। अब ये किस तरीके से काम हुआ, ये H4 के अकॉर्डिंग। अब इस H4 के अकॉर्डिंग हो गया आपका मॉनिटरिंग जोन में प्राइस ने, अब आता है आपका विजुअलाइजेशन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसका, एक्सटेंशन आपके इसी पार्ट का, कौन से वाला पार्ट, एक्सटेंशन किस पार्ट का, तो यहाँ पर जो हमारा एलटीएफ आने वाला है, मॉनिटरिंग जोन है उसमें एलटीएफ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा। अब उस एलटीएफ को एचटीएफ करना है, और उसमें हमें करना है एलटीएफ, मतलब इस वाले एरिया में 15 मिनट में आए तो फिर हम लोग एडिंग कर सकते हैं फॉर द पोजीशन, कि हमें यहाँ पर देखना है कैंडलस्टिक फॉर्मेट में क्यूएमआर, कैंडलस्टिक फॉर्मेट में क्यूएमआर देखने के बाद क्यूएमएल लेवल, फिर उस क्यूएमएल लेवल पर M15 की इंटरमीडिएट क्या है, M5, फिर उस इंटरमीडिएट लेवल का क्यूएमएल, सॉरी M15 का क्यूएमएल, फिर उस लेवल पर M5 की बियरिश इंगल्फिंग होती है या नहीं वो देखना है, फिर उस बियरिश इंगल्फिंग में M1 में जाके हमें सेटअप देखना है, उसकी एलटीएफ, वो हो जाएगा आपका मॉनिटरिंग जोन, M5 बियरिश इंगल्फिंग, और M1 आपका एंट्री पार्ट। सो वो हमें देखना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके मॉनिटरिंग जोन में पार्ट आया, प्राइस ने रिजेक्ट किया, लेकिन क्यूएमएल टाइप का कुछ फॉर्म किया क्या,
नहीं, डायरेक्टली बियर सिंगल थिंग फॉर्म की है। ठीक है, बियर सिंगल थिंग फॉर्म की है, तो ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये रिजेक्शन एज ए बियर सिंगल थिंग, ये आपका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कैंडलस्टिक का। अब इसमें हमें और डिटेल में कैसे जा सकते हैं, जैसे ये आपका इतना बड़ा जोन है, ठीक है। अब इसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं? इसमें जाना है, यहाँ पर देखना है कैंडलस्टिक फॉर्मेट में क्यूएम फॉर्मेशन, मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई और फिर प्राइस बना है हायर हाई। तो स्वीप वाला जो लेवल रहेगा, ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका क्यूएमआर लेवल, और ये रहेगा आपका क्यूएमएल लेवल। अब ये रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस ने कंप्लीट लोअर लो फॉर्म किया है क्या? नहीं। प्राइस क्या कर रही है? स्ट्रगल कर रही है। इस स्वीप के बाद, इस स्वीप के बाद प्राइस स्ट्रगल कर रही है, और स्ट्रगल करने का जब यहाँ पर प्राइस क्लोजर दे, जब यहाँ पर प्राइस क्लोजर दे तब हमें एंटर करना है। तो जैसे कि M15 है, इस वाले जोन में आके देखेंगे M5 या फिर फॉर्मेशन ऑफ सेटअप। तो यहाँ पर M15 का प्राइस नीचे, प्राइस ने अप साइड में फॉर्मेशन करना शुरू किया। इंटरमीडिएट सेटअप में आपको दिख रहा है मॉनिटरिंग क्यूएमएल लेवल के ऊपर प्राइस क्या कर रही है? स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल करने के बाद क्यूएमआर फॉर्म किया क्या? चेक करेंगे, हाई लो हायर हाई लोअर लो। और उस क्यूएमआर फॉर्म करते वक्त प्राइस ने क्या किया है? मेन इस पे बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की है। सो दैट विल बी योर एंट्री पार्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया था, यहाँ पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया था? M15 का क्यूएमआर फॉर्मेशन शुरू हो रहा था, और वो पहले प्राइस अप साइड गई और फिर प्राइस ने इस क्यूएमएल के इधर कंप्लीट डायरेक्टली M5 पर क्यूएम फॉर्म किया, और डायरेक्टली कंप्लीट क्यूएम फॉर्म किया तो M5 पर बियर सिंगल थिंग दिखी फ्रेश, वहां पर हम लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है। अब अगेन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर आपके पास सेटअप कौन से दिख रहे हैं वो भी देख सकते हो आप लोग, जैसे ड्रॉप बेस ड्रॉप SNRC1, विच इज अ कंटिन्यूएशन सेटअप। बॉडी बेस मार्क करना है, और बॉडी बेस के अंदर आपको देखना है ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो उसने किस कैपिटल लेटर वी को ब्रेक किया है। ये SNRC1 सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, बट क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें क्लियर हो कि QMR जस्ट सिंगल सेटअप, उसके बाद आपके मल्टीपल सेटअप ऐड होते हैं। ये ऐड होते वक्त यहाँ पर देखेंगे तो ड्रॉप बेस ड्रॉप कैपिटल लेटर V उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर V इज अलाइनमेंट, और इसे कहा जाता है QMTR किंग सेटअप से, क्योंकि लो हाई लोअर लो हायर हाई क्यूएम फॉर्म हुआ। इस क्यूएम पर क्या देना था प्राइस ने? बाउंस बैक देके हायर जाना था, लेकिन प्राइस ने क्या किया? इसे फेल किया, इस क्यूएमएल को। फेल करते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया है? ड्रॉप बेस ड्रॉप, जो कि किसका सेटअप है? SNRC1। SNRC1 एंड उसके अलाइनमेंट QMTR। ये आपका रहेगा, दिस इज योर SNRC1। ठीक है। अब सेम आगे की चीजें आप कर सकते हो। ड्रॉप बेस ड्रॉप किसका सपोर्ट ब्रेक किया है? तो सपोर्ट के साथ देखिए अलाइनमेंट करके उस पर पेंडिंग ऑर्डर लाइन लगाइए, फिर बियरिश इंगल्फिंग मिलती है तो उस लेवल पर, तो वहां पर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करिए। अब ये आपका ट्रेड प्लान अकॉर्डिंग टू M15 का टारगेट देखिए यहाँ पर। तो सेटअप यहां से लेंगे तो इनका ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल माने क्यूएमआर से आई है, क्यूएमआर से आई है। ऑब्स्टेकल होगा क्यूएमआर। ऑब्स्टेकल क्या है इसका? क्यूएमआर। अब इस क्यूएमआर पर क्या होल्ड कर रही है प्राइस? इस क्यूएम लेवल पर जो फॉर्म हुई है, ये है आपकी बुलिश इंगल्फिंग। ये इसे होल्ड कर रही है, तो योर टारगेट विल बी दिस। ये जो रिजेक्शन एंट्री है, यहाँ पर भी आप एक एंट्री लगा सकते हो, और दिस, उसके बाद LTF में जाके भी काम कर सकते हो। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में सेटअप दिखे तो उन सेटअप में आके 1 मिनट पर भी आप लोग इंटर करके काम कर सकते हो। सेकंड एंट्री M5 के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट आपको दिखा SNRC1, फिर उस लेवल पर आने के बाद एक जाएंगे 1 मिनट पर, जैसे यहाँ पर जाएंगे तो 1 मिनट पर M5,
पेंडिंग ऑर्डर पर ट्रिगर हुआ, पेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे 1 मिनट पर, क्योंकि M5 का भी एलटी अब क्या है 1 मिनट। और इसमें आते हैं आपके किंग जोन के टाइप्स। सो वन जोन पे फर्स्ट पे टाइप किया, डिमांड ब्रेक किया क्या, नहीं। फिर इसको ब्रेक करते वक्त ये डिमांड बनाया, अब इस डिमांड को डायरेक्टली ब्रेक किया, इसमें आपका 1 मिनट पर ये एसएल गया। ठीक है। अब इस एसएल जाने पर हमने यहाँ पर देखा तो प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, ड्रॉप, सॉरी, सभी बेसिस है, बेस 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 बेस, मतलब ये कंप्लीट बेस है, मतलब आपका ये सपोर्ट, यही इंपॉर्टेंट है SNRC1 फॉर्म होने के लिए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो प्राइस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे क्लोजर, मैनिपुलेशन, QMR फॉर्म, हाई रिस्क QMR, और QMR फॉर्म करते वक्त प्राइस ने क्या किया है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। इस सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया आपका, डोजी किंग। तो डोजी किंग के सेटअप QMR में इंक्लूड होते हैं जब आपका SNRC1 नहीं होता है फॉर्म, तब डोजी इज अ इनडिसीजन कैंडल, डोजी इज अ इनडिसीजन कैंडल, यहाँ पर भी डोजी इज अ इनडिसीजन कैंडल। सो मल्टीपल्स लेसन है, याद रखिए। देखिए मैं यहाँ पर कितने सारे मैं ये कर पा रहा हूँ, तो ये भी आप कर पाओगे। बस आपको क्या जाना है, स्टेप बाय स्टेप। एक सेटअप के अंदर कितने सारे सेटअप बनते हैं ये आपको पता चलेगा जब आप कितने सारे सेटअप आपने पढ़े हैं। तो फर्स्ट सेटअप है QMR। QMR में मैंने आपको पूरा गाँव दिखा दिया, ये भी आगे आने वाला है। तो ये आगे आने वाला, तो पहला हमें देखना है बस पहला पार्ट, रिवर्सल। रिवर्सल इज द मेन, और उसके बाद जो कंटिन्यूशन होता है वो टिल द सप्लाई एंड डिमांड ड्राइव। जैसे ये रिवर्सल की ड्राइव है, सॉरी, ये रिवर्सल की ड्राइव है। तो जब तक प्राइस के QMR नहीं फॉर्म होते तब तक प्राइस का फर्स्ट QMR यही है, ये सेकंड QMR, सॉरी, ये फर्स्ट QMR जहां पर प्राइस ने ब्रूटली ब्रेक किया। फिर जैसे आपको बताया कि QMR को ब्रेक किया है मतलब फेल किया, तो फेल करवाते वक्त क्या फॉर्म किया है, डबल मोरगोजो। तो दिस विल लीव रिजेक्टेड लेवल, फर्स्ट QMR, सेकंड QMR, जहां पर प्राइस ने बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म की। तो ये जो पार्ट है ड्राइंग का, ये अच्छे से याद रखिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। केस 1, केस 2 याद रखिए, आगे चल के केसेस बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सेटअप। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और आज का हमारा लेसन QMR सेटअप को देखना, स्टेप्स ऊपर लिखे हैं, स्टेप्स को अच्छे से इस्तेमाल करिए। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ही आपको सेटअप दिख जाता है। आगे का जो पढ़ने वाले हम लोग SNRC1 या SNRC2 या QMTR किंग, ये सेटअप वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं इंटरमीडिएट में भी। फिर वहां पर भी मॉनिटरिंग जोन, क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मॉनिटरिंग जोन इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं। फिर इस जोन में जब प्राइस आए तब हम लोग LTF यूज करते हैं उस हायर टाइम फ्रेम का। तो ये चीजें याद रखिए। इसी के साथ आज हमारा ये लेसन खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में।